आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि क्लास 10 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नया चैप्टर है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। अब इसके बारे में देखेंगे, शॉर्टकट में इसको एपी कहते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से पूरा समझा देंगे जिससे आगे कोई दिक्कत ना आए। तो भाई देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे पहले देखेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि एपी टॉपिक है कि एपी होता है क्या। चलो थोड़ा एपी पे ही नज़र डालते हैं कि एपी क्या है। एपी जैसे एक सीरीज़ होती है, जो एक सीरीज़ होती है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7, ये मान लीजिए एक एपी है जो कि होल नंबर विद नेचुरल नंबर आपकी ये सीरीज़ पूरी होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। तो होल नंबर की एक सीरीज़ होती है, ठीक है ना। अब इसमें अब एपी कैसे पहचानेंगे एपी है, तो एपी के लिए सबसे एक चीज़ अगर कोई कहे कि आपसे कि ये जो सीरीज़ दी गई है ये एपी है, तो आप कैसे पहचानें। सबसे पहले क्या होता है कि पहले हमें एपी का फार्मूला होना चाहिए। पहले हम एपी का फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या है। तो एपी का फार्मूला देखिए क्या होता है, यानी कि आप एपी का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एपी का फार्मूला है। अब इस फार्मूले से देखिए क्या समझें कि अब जैसे कोई भी सीरीज़ हमें दी गई है, सबसे पहली बात हमें ये पता पड़ना है कि हमारी एपी में है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर कोई भी सीरीज़ अगर हमारी एपी में होती है तो उसका जो डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हर एक टर्म का सेम होगा। अब कॉमन डिफरेंस देखिए निकालते कैसे हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, यानी 2 माइनस 1 कर दिया 1, इसी प्रकार से 3 माइनस 2 कर दिया 1, इसी प्रकार से 4 माइनस 3 कर दिया 1, इसी प्रकार से आप भी ये देखें डॉट डॉट करके यहाँ पे 5 माइनस 4 कर दिया 1। तो आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस आपका जो है सभी में 1 आया है। जब कॉमन डिफरेंस सभी में आपका 1 आया तो आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारी सीरीज़ दी गई है क्वेश्चन में वो आपका जो है एपी है। जब आपको एपी मिल जाएगा तो अब आपको क्या कहेगा, कभी कभी सीरीज़ ये देगा कि जैसे ही आप सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि हमें एपी समझना, एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए आपके पास पहले फार्मूला पता होना चाहिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एपी को पता करें, डी बता दिए, कॉमन डिफरेंस जो कि डी होता है वो हमेशा सभी में इक्वल रहता है। देखिए 2 से 1 माइनस किया 1 आया, 3 से 2 माइनस किया 1 आया, तो आप समझ गए कि ये आपका एपी है। ठीक है, चलो एपी है ये तो क्लियर कर लिया। अब बात ये फार्मूले के अंदर जो आ रही है क्या, इसको ड्रीम में समझेंगे। ठीक है, ए एन, तो ये जो ए एन का मतलब होता है ये होता है टोटल टर्म। ए एन को हम कहते हैं टोटल टर्म। तो भाई टोटल टर्म ए एन को हमने क्या, टोटल टर्म ए एन होता है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 टोटल टर्म, जैसे मान लीजिए एक एपी मान लीजिए 10 टर्म है टोटल, लास्ट टर्म मान लीजिए जैसे 10 पे मान लीजिए ख़त्म या 8 पे ख़त्म हो गया, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 के बाद तो है नहीं। तो टोटल टर्म आपके कितने हो गए 8, तो ए एन आपका टोटल टर्म होता है कि कितने हैं। या फिर इसका लास्ट का नंबर भी आपको ए एन डिनोट कर सकते हैं कि जो लास्ट का नंबर है वो आपका ए एन में आता है। अब ए क्या चीज़ है, ए इक्वल टू होता है आपका फर्स्ट टर्म। ए इक्वल टू आपका होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला वाला नंबर, जो पहला वाला नंबर है वो आपका ए होगा हमेशा फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है, एन समझिए, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म। एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब कैसे, जैसे आपको सीरीज़ दे दी गई है, ठीक है, ये अब यहाँ पे सीरीज उसने कह दिया यहाँ पे डॉट डॉट करके इसका 15 टर्म। 15 टर्म एपी का क्या होगा, तब आपको लेना पड़ेगा एन इक्वल टू 15, क्योंकि एन इक्वल टू आपको बता रहा है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हमें 15 टर्म पूछा तो एन इक्वल टू 15 है। जैसे ही क्वेश्चन में हम पूरी वैल्यू रख देंगे तो हमें ये 15 आपका निकल के आएगा कौन सा होगा। तो ये आई होप कि आपको एपी का पहला फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। दूसरा आता है एपी, अभी दी है तो उसका सम का एक फार्मूला है जो कि दिखाई दे रहा है। तो भाई एपी है, इसका सम देखिए क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हमारी एपी है तो हमें इस एपी का सम करना, उसके लिए फार्मूला ये है। एस एन डिनोट करता है सम कि यानी टोटल कितने टर्म हैं आपके, उसका टर्म का आपने सम किया है। एन इक्वल टू वही बात, नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितने हैं। ए फर्स्ट टर्म है तो 2 से मल्टीप्लाई, डी आपका कॉमन डिफरेंस है।
तो सम ऑफ एपी के फार्मूले में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आता है एन टर्म फ्रॉम लास्ट। अब कभी कभी एपी दे दी जाती है कि फर्स्ट टर्म से नहीं, हो सकता है लास्ट टर्म से कह दे। तो जब एपी में जब वो लास्ट टर्म से कहेगा तो इसका एक फार्मूला स्पेशल देखिए क्या है कि एन माइनस एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तब निकालेंगे अब जब एन टर्म आपको कहा जा रहा है लास्ट से निकालने के लिए। तो एल का मतलब यहाँ पे होता है लास्ट टर्म। जैसे मान लीजिए ये एक एपी है, अब इसका लास्ट टर्म क्या होगा, आपका लास्ट टर्म 8 है, तो आपका एल इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एन टर्म निकालना है। हो सकता है ये कहीं लास्ट से 4 टर्म बताइए क्या है, तो एन इक्वल टू आप 4 रख देंगे। तो इस चक्कर में आप आराम से लास्ट टर्म भी इस फार्मूले के हिसाब से आराम से निकाल लेंगे। फॉर सम ऑफ एपी ये इसी का दूसरा फार्मूला है क्या कि जब आपको क्या दे सम कहे कि एस एन इक्वल टू, वही चीज़ थोड़ा सा इसमें फार्मूला में थोड़ा सा बदलाव है, एन बाई टू। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा आपका एल ए प्लस एल। ये सम निकालने का एपी का दूसरा फार्मूला है। ये कब आएगा यूज़, देखिए ये तब यूज़ होगा जब आपका लास्ट टर्म यानी कि आपका एपी का लास्ट टर्म दिया जाए, यानी कि एल आपका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जब एल आपका दिया जाए, फर्स्ट टर्म दिया जाए और एन दिया जाए, तब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। कभी कभी एपी क्या होता है, कभी कभी एपी आपकी डॉट डॉट जैसे 1 2 3 4 और डॉट 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 सो ऑन कंटिन्यू लगी रहती है। इसमें क्या है कि आपका एल यहाँ पे लास्ट टर्म तो कोई है नहीं, तो भी आपका फार्मूला नहीं लगेगा, तब आपका ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब एक फार्मूला और है फॉर सम ऑफ एपी, ये भी देख लेते हैं क्या। ये भी एस एन इक्वल टू यहाँ भी एन बाई टू ए प्लस ए एन कर दिया कि यानी कि आपके सम ऑफ एपी के 3 फार्मूले होते हैं। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको जो फार्मूला याद आ जाए उनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर आना ज़रूरी है, पेपर लेंथी होता है, बोर्ड का डर भी बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये फार्मूले कुछ एपी के चैप्टर में आपके आने वाले हैं। 5 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होगा वो आपका ये है। सबसे ज़्यादा पूरे इस एपी के चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा। क्योंकि हर बार एंटर निकालने की बात करेगा या सम हो दिया हो तब भी एंटर निकालेगा, तो जब एंटर निकालने की बात आएगा तो हम इसी से होगा। यहाँ ये तब लगेगा जब एन हमारे पास टोटल दिया है सम एपी का, तब एंटर निकाले तब ये लगेगा। जब हमारा एंटर नहीं दिया गया है, टोटल भी नहीं, तब आपका ये सिंपल सा फार्मूला लगेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं भी आपका सपोर्ट करता हूँ तो आपको भी मेरा सपोर्ट करना है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब